मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के स्वरूप के विषय में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, किसी भी धर्म की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह विचारों की स्वतंत्रता को कितना अधिक महत्व देता है। वह जीवन को बदलने का प्रयास करता है या समझने का। दुनिया में सनातन धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म हैं उनका लगभग एक चुना हुआ रास्ता है और उस धर्म के लोग उसी रास्ते को उत्तम समझते हैं। यदि व्यक्ति उस रास्ते से अलग होता है तो वह उस धर्म से बाहर समझा जाता है। परंतु दुनिया में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विचारों का खुला मंच है और जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की विचारधाराएं समाहित हैं। आर्य समाज जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता वह भी सनातन धर्म का हिस्सा है और जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं वे भी सनातन धर्म के भाग हैं। सनातन का अर्थ है शाश्वत, एक ऐसा धर्म जो हमेशा रहने वाला है और जो समय समय पर बदलाव को स्वीकार करता रहता है। क्योंकि धर्म का अर्थ भारतीय दृष्टिकोण से जीवन और प्रकृति की खोज है। सनातन धर्म किन्हीं विशेष नियमों या आचार संहिता पर आधारित नहीं है, इसलिए नई नई खोजों के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि दूसरे धर्मों में नहीं है। सनातन धर्म अत्यधिक उदार और हमेशा परिवर्तनशील रहने वाला है। हम यह जानते हैं कि कोई भी विचार संपूर्ण नहीं होता। जैसे जैसे हमें प्रकृति के विषय में पता चलता जाता है वैसे वैसे बदलाव आता जाता है। भारतीय दर्शनों ने प्रकृति की अनेक तरह से व्याख्या की है, जिसमें त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और भी कई विचारधाराएं सनातन धर्म का आधार हैं। भारतीय ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस प्रकृति की व्याख्या की है। क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग है, इसलिए प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के साथ साथ मनुष्य का जीवन भी अपने आप ही समझ में आ जाता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन भी प्रकृति के नियमों पर कार्य करता है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ने भी अपने अपने तरीके से इस प्रकृति की व्याख्या की है और वे भी भारतीय दर्शन के मुख्य अंग हैं। सनातन धर्म का जो दार्शनिक शब्दकोश है उनमें आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, पुरुष, प्रकृति, माया, अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी आदि मुख्य शब्द हैं, जिनकी अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है। गीता में प्रकृति को 3 भागों में बांटा गया है, जो प्रकृति के विशेष गुणों के रूप में माने जाते हैं। पहला सत्य, दूसरा रजस, तीसरा तमस। सत्य जो इस प्रकृति का मूल तत्व है, यानी आधारभूत पदार्थ। रजस जो इस पदार्थ को गति देने वाला गुण है और तमस जो इस पदार्थ को जड़त्व और स्थिरता प्रदान करता है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने प्रकृति को 2 भागों में बांटा, पहला पुरुष और दूसरा प्रकृति। प्रकृति वह जो हमें प्रतीत होती है और पुरुष वह जो इस प्रकृति को संचालित करता है। प्रकृति और पुरुष के माध्यम से यह ब्रह्मांड गतिमान रहता है। परंतु उसके बाद अद्वैत वेदांत की विचारधारा आई, जो भारत के दर्शनों में सबसे अधिक प्रचलित है तथा सनातन धर्म का आधार है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यह बताया कि यह ब्रह्मांड केवल एक ही तत्व का बना हुआ है और उस तत्व का नाम ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म से ही यह ब्रह्मांड बना है। मित्रों, इसके बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत की स्थापना की। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म निराकार निर्गुण है। परंतु आदि गुरु रामानुजाचार्य ने यह प्रश्न उठाया कि यदि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है तो वह गुण और आकार कैसे ले लेता है। तो इसी बात को उन्होंने विशिष्ट अद्वैत के माध्यम से समझाया कि जब ब्रह्म गुणों को ग्रहण कर लेता है तो विशेषता का कारण बनता है, जिससे यह प्रकृति हमें अलग अलग प्रतीत होती है।
इस प्रकार सनातन धर्म में अलग अलग तरह से इस प्रकृति की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म में मानव जीवन के विषय में भी विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से आत्मा का सिद्धांत सबसे प्रामाणिक है। मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कार्यकलाप करता है, जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं या उसकी इच्छाएं हैं, उन सब का स्रोत उसकी आत्मा है, अर्थात जीवन का आधार आत्मा है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जो जीवन के सभी गुणों को अपने अंदर समाये रखता है और जीवन को संचालित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, लाखों और करोड़ों वर्षों में जो परिवर्तन जीवन में होते हैं या हुए हैं, आत्मा उन परिवर्तनों और परिस्थितियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और आने वाली पीढ़ियों को दे देता है। इसलिए जीवन का मूल आत्मा है। भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रथम पृथ्वी अर्थात सॉलिड, द्वितीय जल अर्थात लिक्विड, तृतीय वायु अर्थात गैस, चतुर्थ अग्नि अर्थात ऊर्जा और पांचवा आकाश अर्थात वह तत्व जो इस ब्रह्मांड का मूल तत्व है, जिसको हम ब्रह्म या ईश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म की अनेक विधाएं और अनेक विचारधाराएं हैं। मित्रों, सनातन धर्म उस चिंतन धारा का नाम है जो सदैव चलती रहती है। यूं तो भारतीय धर्म को छोड़ करके बाकी सभी धर्म किसी एक पुस्तक पर आधारित होते हैं, परंतु सनातन धर्म अनेक पुस्तकों पर आधारित है, जैसे गीता, ब्रह्मसूत्र, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय विशेषिका, मीमांसा दर्शन आदि पर आधारित है और सभी को समान रूप से स्वीकार किया गया है। सनातन धर्म एक ऐसी विशाल और विस्तृत विचारधारा है जिसमें अनेक प्रकार के विचार समाहित हैं। सनातन धर्म में वे भी हैं जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं और वे भी हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते। सनातन धर्म आस्तिक लोगों का भी है और नास्तिक लोगों का भी है। सनातन धर्म भक्ति मार्ग पर चलने वालों का भी है और ज्ञान मार्ग पर चलने वालों का भी है। सनातन धर्म उन लोगों का भी है जो केवल भक्ति को ही दुखों का हल समझते हैं और उन लोगों का भी है जो भक्ति को अंधविश्वास की संज्ञा देते हैं और ज्ञान मार्ग को ही सबसे उत्तम मानते हैं। मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं सनातन धर्म एक विशाल विचारों का मंच है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है और यही इस धर्म की सबसे बड़ी शक्ति और विशेषता है। धन्यवाद।